ध्रुव राठी मुगलों के सभी बादशाह का महिमा मंडन करने के बाद वो बोलता है औरंगजेब ने मंदिर तोड़े तो मंदिर के लिए जमीन भी दान की। तो बताओ औरंगजेब कम्युनल है या सेकुलर है? कि एक तरफ औरंगजेब मंदिरों को तोड़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मंदिर बनाने के लिए ये जमीन दान कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? औरंगजेब एक कम्युनल राजा था या एक सेक्युलर राजा था? इस सवाल का जवाब ढूंढने में मैं आपकी थोड़ी मदद करता हूँ। आप मुझे ये बताओ, बीजेपी पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी क्या ये एक कम्युनल पॉलिटिशियन है या ये एक सेक्युलर पॉलिटिशियन है? फिर ध्रुव राठी इसकी तुलना नरेंद्र मोदी से करता है और वो लोगों से पूछता है कि बताओ कि नरेंद्र मोदी कम्युनल है या सेकुलर है। फिर ध्रुव राठी अपने व्हाट्सएप ज्ञान से इलॉजिकल कंपैरिजन करता है नरेंद्र मोदी और औरंगजेब के बीच में। अब इस कंपैरिजन से ही आपको दुग्गल साहब के नॉलेज लेवल का पता चल जाता है और आप लोग को ये भी पता चल गया होगा कि ध्रुव राठी को लोग दुग्गल साहब क्यों बोलते हैं। इनकी हरकतें ही ऐसी है कि लोग इन्हें दुग्गल साहब बोलते हैं। आप इनका नॉलेज देख लीजिए। दुग्गल साहब को अगर औरंगजेब और नरेंद्र मोदी में कंपैरिजन ही करना है तो आइए जरा इसे ढंग से करते हैं और इस कंपैरिजन के बाद आप जान जाएंगे कि नरेंद्र मोदी जरूरी क्यों है। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया लगाया, क्या नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐसा कुछ किया? क्या उन्होंने मुसलमानों पर कोई धार्मिक टैक्स लगाया? यहाँ तक कि अभी भी भारत में हिंदू मंदिरों से टैक्स लिया जाता है पर मस्जिदों से नहीं। औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, यह बात तो ध्रुव राठी, इरफान हबीब भी मानते हैं। काशी मथुरा के मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़ दिया, क्या नरेंद्र मोदी जी ने भी कोई मस्जिद तोड़े? नहीं ना। नरेंद्र मोदी तो औरंगजेब की गलतियों को ठीक कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी उसी मंदिर को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। औरंगजेब ने फोर्सफुली हिंदुओं को कन्वर्ट किया, जो कन्वर्ट नहीं हुए और जजिया नहीं दे पाए उनकी हत्या करवा दी औरंगजेब ने। क्या नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐसा कुछ किया? नहीं ना। वो बोलता है कि औरंगजेब और नरेंद्र मोदी दोनों ही सत्ता के भूखे हैं। दोनों के दोनों सत्ता के बड़े भूखे थे और इस सत्ता के लालच में आकर दोनों ही कभी कम्युनल बन जाते, कभी सेक्युलर बन जाते, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। आइए जानते हैं इसके बारे में भी। औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने अब्बा शाहजहां को जेल में डालकर भूखा मार दिया, अपने भाई दारा शिकोह को भी मार दिया। ध्रुव राठी अपनी वीडियो में बताता है कि दारा शिकोह कैसे दूसरे धर्मों का भी रिस्पेक्ट करता था। दारा शिकोह हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित था। औरंगजेब को सत्ता भी चाहिए थी और औरंगजेब दारा शिकोह से नफरत भी करता था, इसीलिए उसने सत्ता के लिए अपने भाई और अब्बा का कत्ल कर दिया। जर्मन शेपर्ड आपको ये सब नहीं बताएगा क्योंकि उसका मकसद है कि हिंदुओं को एक नहीं होने देना है, हिंदुओं को गुमराह करना है, हिंदुओं को रोकना है बीजेपी और नरेंद्र मोदी को वोट देने से। जर्मन शेपर्ड बोलता है कि नरेंद्र मोदी भी सत्ता का भूखा है औरंगजेब की तरह। नरेंद्र मोदी जो संन्यास लेने का फैसला कर चुके थे, फिर बाद में देश की सेवा के लिए उन्होंने संन्यास का आइडिया ड्रॉप कर दिया, पर वो आज भी सन्यासी की तरह जी रहे हैं, भारत माता की सेवा कर रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुओं को उनका हक दिला रहे हैं, हिंदुओं को हिंदू होने का गौरव करा रहे हैं। तो ध्रुव राठी यही सब तो नहीं चाहता। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन जरूरी है। तो ध्रुव राठी जैसे लोगों से सावधान रहिए जो आपको गुमराह करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।